तो भाई क्या हाल है सभी मम्मियों के, माताओं के, बहनों के। तो बताइए कैसे हैं, घुटने में दर्द कैसा है। और इतने अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं कि हमें आराम लग रहा है। सच बोल रही हूँ, इतनी खुशी हो रही है कि बस पूछिए मत। ये एक्सरसाइज आप रोज़ कीजिए और दिन में 2 बार करनी है। ये आपकी जो बैक मसल्स होती हैं ना पैरों की, उनको फ्लेक्सिबल बनाती हैं और उन्हीं से आराम लगता चला जाता है। मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी और इसके साथ साथ मुझे कमेंट्स भी आ रहे हैं कि क्या आपको ये वाली प्रॉब्लम थी, क्या आपको ये वाली प्रॉब्लम थी। मुझे भी दर्द है, मुझे भी घुटने में दर्द है, स्वेलिंग है। तो चलिए आज बात करती हूँ कि मुझे था क्या 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 प्रॉब्लम थी, क्या डॉक्टर्स बोलते थे मेरे घुटनों के लिए। जब मैं काफ़ी यंग एज में थी तब मेरे घुटनों में एक बार प्रॉब्लम हुई थी। कट कट की आवाज़ आ रही थी और बैठते टाइम मुझे दर्द हुआ। तो मैंने वो दिखाया और मैंने होम्योपैथिक दवाई खा ली। बस उसके बाद इग्नोर कर दिया और ज़्यादा प्रॉब्लम हुई भी नहीं। लेकिन धीरे धीरे करके प्रॉब्लम बढ़ती चली गई और इतना हुआ कि मुझे हॉस्पिटल दिखाना पड़ गया। मैं एक हॉस्पिटल में गई थी, चलिए नाम लेकर ही बताती हूँ। 10-12 साल पहले मेरे घुटनों की हालत बहुत ही ख़राब हो गई थी। बस मुझे हॉस्पिटल दिखाना पड़ा और मैं सबसे पहले गई थी संत परमानंद हॉस्पिटल में, दिल्ली में है। वहाँ पर मिले मुझे डॉक्टर शेखर अग्रवाल। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या प्रॉब्लम है। मैंने अपनी सारी प्रॉब्लम बता दी कि नीचे बैठा नहीं जाता, उठा नहीं जाता, बहुत देर तक खड़ी नहीं हो सकती। उन्होंने कुछ नहीं बोला, बस सीधा बोला कि ऑपरेशन करा लो, नी रिप्लेसमेंट करा लो। मैं एकदम घबरा गई, होपलेस हो गई। देखिए हम जाते हैं हॉस्पिटल में और डायरेक्ट कोई बिना दवाई दिए और सीधा डायरेक्ट अगर कोई ऐसे ही बोल दे डॉक्टर, तो हम आम लोग तो डर जाएंगे। और मैं डर गई। मैं तो हॉस्पिटल के नाम से वैसे ही डरती हूँ। देखिए मैं ठहरी हरियाणवी और बस मैंने पूछा कि डॉक्टर साहब कोई और इलाज भी तो होगा, कोई दवाई, कोई ट्रीटमेंट। तो कहा कि अगले साल हाथ जोड़ती हुई आओगी और कहोगी कि डॉक्टर साहब मेरा ऑपरेशन करा दो। मेरा अक्खड़ दिमाग, मैंने बोला कि आपसे तो ऑपरेशन मैं बिल्कुल नहीं कराऊंगी। मेरी उनसे ऐसे ही थोड़ी बहुत बहस हो गई। फिर उन्होंने कहा कि दवाई तो मैं लिख के दूंगा, लेकिन जब तक तुम दवाई खाओगी खा लो, फिर उसके बाद तो हाथ जोड़ के तुम्हें आना ही होगा। मैंने उनसे बस ऐसे कह के आई कि आज के बाद मैं आपके पास कभी भी नहीं आऊँगी। लेकिन उन्होंने फिर भी मुझे दवाइयाँ लिख के दी और कहा कि इन दवाइयों को खा लो। भरोसा इतना उठ गया था कि मैं दवाई तो लेकर आई, लेकिन वो मैंने खाई नहीं और वो चुपके से मैंने फेंक दी। यानी कि घर वालों से छुपाकर वो दवाइयाँ मैंने फेंक दी। कि वहाँ मैं इतनी डिस्टर्ब हो गई थी कि दोबारा डॉक्टर के पास जाने से मुझे डर लगने लगा। अंदर ही अंदर जैसे घबराहट हो जाती है ना, कि अगर मैं हॉस्पिटल जाऊँगी तो डॉक्टर मेरा ऑपरेशन कर देंगे। इतनी घबराहट और इतनी टेंशन मेरे अंदर हो गई थी। इसी वजह से कई साल बीत गए, मैं डॉक्टर के पास नहीं गई। 4-5 साल हो गए मैं डॉक्टर के पास बिल्कुल नहीं गई और प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी। किसी ने मुझसे कहा वहाँ पर एक हकीम है, वो देसी दवाई देते हैं, वो खा लो। मैं वहाँ भी गई, वहाँ भी खाई। किसी ने कहा ये तेल लगा लो, ये तेल भी लगाया। किसी ने कहा ये लेप लगा लो, वो लेप भी लगाया। किसी ने मुझे कहा कि ये देसी दवाइयाँ ये नुकसान नहीं करेंगी, इनका काढ़ा बना कर पियो, वो भी पिए। सारे इलाज कर लिए, थक गई। कोई कहता अलसी खाओ, कोई कहता एलोवेरा खाओ। और कमरे में से सिर्फ आयोडेक्स की, वॉलिनी की, मूव की, इनकी ही स्मेल आती थी। वो तरह तरह के तेल की स्मेल, उनसे मैं खुद ही पागल हुए जा रही थी। डीओ और परफ्यूम तो जैसे मेरी ज़िंदगी से निकल ही गए थे। भूल गई थी कि डीओ और परफ्यूम की खुशबू कैसी होती है। इतनी परेशानी, इतनी सब कुछ। फिर एक दिन और ये टाइम आया कि मैं डॉक्टर के पास दोबारा से जाने के लिए सोचने लगी, क्योंकि दर्द इतना बेहद हो गया। हर चीज़ बंद हो गई, घर में खाना बनाना, खड़े होना, कोई भी काम करना। बच्चे परेशान होने लगे, काम वाली नहीं आई है तो बच्चे काम कर रहे हैं। इतनी परेशानी, आप समझ सकती हैं कि घर में क्या हाल होता है अगर एक महिला बीमार हो जाए। घर की हेड जो घर को संभालती है वो बीमार हो जाए तो क्या हाल होगा घर का। फिर एक बार मैंने मन बनाया कि मैं डॉक्टर को दोबारा से दिखाऊंगी। फिर पहुंची मैं डॉक्टर अनिल अरोड़ा के पास। मैक्स हॉस्पिटल के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, वहाँ मैं पहुँची। वहाँ मेरे बहुत सारे टेस्ट हुए, सिटी स्कैन हुआ। एक बड़ी सी मशीन के अंदर मुझे लिटाकर बोला कि हिलना नहीं है 45 मिनट तक। वहाँ मैं अंदर पड़ी पड़ी बस रोती रही और सोचती रही पता नहीं आज जिंदा लौटूंगी या ये डॉक्टर मुझे यहीं मार डालेंगे। मैं घबरा गई थी बहुत ज़्यादा। लेकिन वो सब टेस्ट हुए, उसके बाद डॉक्टर ने मुझे कहा अर्ली एज है, अभी हम ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। तो मैं बहुत खुश हो गई। उन्होंने कहा दवाइयाँ देंगे, उन दवाइयों को खाइए आप
और अभी अर्ली एज है, इसी वजह से ऑपरेशन हम नहीं करेंगे। लेकिन आपका जो हाल है घुटने का, वो ऑपरेशन करने वाला ही है। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी आती है तो हम आपका ऑपरेशन कर देंगे, लेकिन जब तक हम ऑपरेशन नहीं करेंगे, जब तक कोई इमरजेंसी नहीं होगी। मैं खुश हो गई, मुझे डॉक्टर बहुत अच्छा लगा कि भाई हाँ, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। लेकिन मुझे इतने सारे पेन किलर दिए गए कि सुबह दोपहर शाम 3 टाइम मुझे 4-4 गोलियां लेनी पड़ रही थी, और उन्हें लेकर मुझे ऐसा लगता कि मैं ठीक हूँ बिल्कुल। यानी कि मेरे घुटने को बेहोश कर दिया जाता उन दवाइयों के ज़रिए, यानी कि हैवी पेन किलर। और कुछ ही दिनों में देखते ही देखते मैं ऐसी हो जाती कि दवाई का टाइम हो रहा उससे पहले ही मेरी जान निकलने को हो जाती थी। साइटिका पेन मेरी जान लेता था, पिंडलियों में दर्द मेरी जान लेता था। घुटना तो जैसे सीधा होता ही नहीं था बिना दवाई के। बच्चों पर चिल्ला चिल्ला के पड़ती थी, जल्दी से डुक मार मेरे घुटनों में, दबा तेज तेज। और मेरे बच्चे की जो मसल्स बनी हुई है ना आर्चिक की, वो मेरे पैरों को कुटाई कर करके हुई है। हमेशा डुक लगवाती रहती थी, 24 घंटे उससे बस अपने पैरों को कुटवाती रहती थी। स्कूल से आने का इंतजार होता था बच्चे का कि कब आएगा और कब मैं उससे अपने पैर दबवाऊंगी। ये हालत थी। जब मुझे समझ में आया कि मैं बिल्कुल जानवर जैसी हो गई हूँ, हाथों और पैरों से चल रही थी मैं, बिना हाथों के तो मैं चल ही नहीं पा रही थी। यानी कि पैर तो लंगड़ा गए थे, हाथ लगा लगा कर मुझे कहीं भी चलना पड़ रहा था। मुझे बहुत बुरा लगता था, 10 मिनट भी खड़ा नहीं हुआ जाता था। एक दिन सारी दवाइयाँ उठाई और मैंने फेंक दी। वो दवाइयाँ तो मैंने कूड़े में डाल दी, लेकिन जो दर्द ने मुझे परेशान किया, मेरा दर्द मेरी जान लेने लगा था। मैं रोती रहती थी, बच्चों से छुपाकर, हस्बैंड से छुपाकर, सबसे छुपाकर रोती रहती थी। एक दिन मैं बैठी हुई सोच रही थी कि अगर किसी को घर में खांसी जुकाम बुखार होता है तो उसे बीमार घोषित कर दिया जाता है कि उसकी तबीयत खराब है। लेकिन अगर एक महिला के घुटने टूटे हुए हैं, अंदर हड्डियों में जख्म है, खड़ा नहीं हुआ जाता है, क्या ऐसा उसके साथ होता है कि उसे कह दिया जाए कि आज के बाद तू काम नहीं करेगी? सोचकर बताना और कमेंट करना ज़रूर कि ऐसा होता है क्या। मुझे तो पता नहीं। चलिए, वो दवाइयाँ मैंने फेंक दी और फिर 3-4 दिन मेरे ऐसे कटे बिना दवाइयों के, क्योंकि पेन बहुत ज़्यादा हुआ करता था। धीरे धीरे करके मुझे आदत पड़ गई और उन पेन किलर्स को मैं भूल गई और मेरे शरीर भी भूल गया कि उनको लेना है। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि हर डॉक्टर बुरा होता है, लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो शैतान का रूप लेकर आते हैं। वैसा ही था डॉक्टर भट्टाचार्य, सर्वोदय हॉस्पिटल फरीदाबाद का। वहाँ मैंने दिखाया, मीठी मीठी बातें की, बड़ी बड़ी स्क्रीनों पे, इतनी बड़ी बड़ी एज के लोगों की स्क्रीन पे वीडियोस चलती रहती हैं कि 106 साल का बूढ़ा है, इसके पैर हमने ठीक किए, 100 साल की बुढ़िया है, इसके हमने पैर ठीक किए, इतनी बुजुर्ग है, उसके हमने पैर ठीक किए। इतनी सारी घोगड़ चीज़ें कि कोई भी इंसान मोहित हो जाएगा कि हाँ, ये डॉक्टर बहुत अच्छा है। और हर डॉक्टर के पास ऐसी ही स्क्रीन्स चलती रहती हैं। और जब दुखी होता है ना इंसान, तो वो उन चीज़ों के बारे में सोचता है, सोचना पड़ेगा, क्योंकि कोई और रास्ता भी नहीं है। और ऐसी स्क्रीनों पे लगे रहते हैं कि सब ठीक हो रहे हैं, अच्छा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डॉक्टर भट्टाचार्य असली राक्षस निकला। देखिए, बड़ी बड़ी स्क्रीनों पर जब चलता रहता है ना, तो जिसके घर में जो बीमार रहता है ना इंसान, उसके लिए हमेशा ऐसा लगता है कि वो जल्दी से ठीक हो जाए बस। लेकिन डॉक्टर्स के लिए बड़े बुजुर्ग जो लोग होते हैं ना, वो सिर्फ एक प्रोजेक्ट की तरह होते हैं और कुछ नहीं। ठीक हो गया तो स्क्रीन पे चलेगा और वाहवाही मिलेगी और उनका धंधा और बढ़िया चल जाएगा। अगर ठीक नहीं हुआ तो कोई लॉस नहीं मानते उस चीज़ का। बस यही किया मेरे पिता के साथ। मोहित हो गए हम लोग कि हाँ, अच्छे हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। लेकिन उस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया और मेरे पिता चले गए। वहाँ से फिर मैं एक बार टूटी, बहुत बड़ी आपदा आई जैसे, और बिल्कुल तोड़ के चली गई। मेरे घुटनों में दिक्कत बढ़ती जा रही थी और डॉक्टर के पास जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। देखिए, हर डॉक्टर एक इंसान होता है और हर इंसान बुरा नहीं होता। वैसे ही एक डॉक्टर निकले, डॉक्टर विवेक महाजन, जिन्होंने मुझे एक नई होप दी। मैं तो सीधा ऑपरेशन के लिए बोला कि डॉक्टर साहब मेरा ऑपरेशन कर दो, लेकिन उन्होंने एक ऐसी शॉकिंग बात बोली मेरे से कि आपको ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने कहा क्या? उन्होंने कहा कि आप अगर अपने पैरों पर खड़ी होकर आई हो, चल कर आई हो, तो आपको पैरों के ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। फिर मुझे लगा कि वही स्टेरॉइड्स, वही पेन किलर दिए जाएंगे, जिससे कि मेरे पैरों की और ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाती है। फिर मैंने उनसे, डॉक्टर से कहा कि मैं आपसे डॉक्टर की तरह नहीं, बिल्कुल अपने भाई की तरह बात करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं आपका भाई जैसा ही हूँ।
उन्होंने कहा कि आपके पैर में सिर्फ एक इंजेक्शन लगाएंगे और आपको 15-20 दिन का एक सप्लीमेंट देंगे, उन्हें खाओ और बस आप ऐसे ही ठीक हो जाओगे। एक्सरसाइज करो, आप एक्सरसाइज से ही ठीक हो जाओगे। बस यहाँ से एक नई होप मिली। उन्होंने मेरे घुटने में इंजेक्शन लगाया और एक्सरसाइज के लिए मुझे बोल दिया। कोई पेन किलर नहीं दिए, कोई स्टेरॉइड्स नहीं दिए। वो सप्लीमेंट्स तो मैंने खा लिए लेकिन एक्सरसाइज मैंने बिल्कुल नहीं की। मैंने सोचा एक्सरसाइज से क्या ही होगा, क्योंकि वेट तो बढ़ ही रहा था और एक्सरसाइज करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता था। और बस उसके बाद मेरी हालत और ख़राब होती चली गई और मैं बेड पर लगती चली गई। वज़न बढ़ता चला गया, खाना पीना हर चीज़ होती थी लेकिन बस एक्सरसाइज नहीं होती थी, जिसकी वजह से मेरे घुटने और ख़राब होते चले गए और ख़राब होते चले गए और मैं बिल्कुल बेकार हो चुकी थी। एक्सरसाइज का मन नहीं करता था, कुछ भी करने का मन नहीं होता था, बस लगता था कि ज़िंदगी अब ख़त्म है। बस ऐसे ही 1-1.5 साल बीत गया और सारी होप जैसे जा चुकी थी कि अब मैं कभी ठीक होंगी। बस यही सोचती रहती थी कि बच्चों की शादी हो जाए और काम निपट जाए तो मेरी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो जाए। अपने लिए तो जैसे कुछ बचा ही नहीं था। 1-1.5 साल बाद फिर मेरा बच्चा मेरे लिए लेकर आया एक होप। आर्चिक ने कहा, मम्मी 75 हार्ड करो। मैंने कहा, ये 75 हार्ड क्या है? आरजी कहने लगा, इसमें 4-5 रूल आपको फॉलो करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से आप एक्सरसाइज भी करोगे, आप अच्छी डाइट भी लोगे, अच्छा खाना भी खाओगे और बाहर का खाना छोड़ दोगे, पानी पीना शुरू कर दोगे। इतनी सारी चीज़ें सुनकर मैं घबरा गई। मैंने आर्चिक से मना कर दिया कि मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं तो बेड से हिल भी नहीं पाती। आर्चिक ने मेरा हाथ पकड़ कर कहा कि आप कर पाओगे, मैं करवाऊंगा आपके साथ। बस वहीं से शुरू हुई मेरे ठीक होने की जर्नी। मैंने एक्सरसाइज शुरू की, पानी पीना शुरू किया, बाहर का खाना बिल्कुल बंद कर दिया। ऐसे फॉलो किए मैंने ये रूल्स जैसे मैं व्रत कर रही हूँ अपने भगवान जी का। बस उसी तरीके से करती चली गई और मेरे घुटनों में आराम लगता चला गया। और आज जैसी भी हूँ मैं आपके सामने हूँ। आज 75 हार्ड 3 कर रही हूँ मैं। मेरा वज़न भी कम हुआ, मेरे घुटने भी ठीक हुए और आज मैं अच्छे से चल पाती हूँ। बहुत सारी जो गलत आदतें थी, बाहर का खाना, ये खाना, वो खाना, मैंने सब 75 हार्ड में शेयर किया हुआ है और आपसे रोज़ शेयर कर रही हूँ कि आप प्लीज़ अपने आप ठीक हो सकते हैं, एक्सरसाइज से ठीक हो सकते हैं, अच्छा खाना खाकर ठीक हो सकते हैं। और बस अपने आप को फिट रखिए, अच्छे से रखिए, मेहनत कीजिए, थोड़ी सी अपने शरीर को कष्ट दीजिए और आप भी ऑपरेशन से बच सकते हैं मेरी तरह। और फिर हम कहेंगे जीत जाएंगे हम।